जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार से नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। बहन ते बल जिम चहकागो, जिम ससु चाहे नाग अरि भागो। जिम चाह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। तो जो कहते हैं जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे सिंह को, सिंह का भाग खरगोश चाहे, और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो क्या होगा? लोभी लोलुप कल की रति चाही, लोभी लोलुप कल की रति चाही। अकलंकता की कामी लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालच नर नाहा। तो लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे और कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सीय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाव चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं, तब सखियाँ उन्हें वहाँ से ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। अरे रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। उप बचन सुन इत उत तकहीं, रखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुन करके सोच के बस हैं और न जाने विधाता क्या करने वाले हैं ऐसा सोच रहे हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटले, चितवत निपन सको। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। तो लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हैं, भवें टेढ़ी हो गई हैं और फिर क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। अरे खर भर देख विकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुण विराजा। शिष जटा शशि बदन सुहावा, इस बस कछु के अरुण होई आवा। व्यक्ति कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिझाते। तो क्या कहते हैं कि परशुराम जी आ गए तो उन्हें देखकर सब राजा चौंक गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुर्ण विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं, साझी दिखते हैं। जो भी ऐसा जान पड़ता है साझी की मानो क्रोध कर रहे हैं। अब रेखा विकंध उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का सांभल और दो तरकश, कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं।
शांत वेशु करनी कठिन, वरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रसु आयो, जहाँ सब सब भूत। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग, जहाँ राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपत बेसु कराला, उठे सकल भयन विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लागे करन सब लागे का लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देश का सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडोत प्रणाम करने लगे, अपना अपना परिचय देने लगे। अजय सुभाज चित वहीं हेतु जानी, सो जाने जनुआई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी साझी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर श्री नवाया और श्री सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सीतियाँ हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गए। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखि भल जोटा, राम ही चित रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो रहे। अरे बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काहयति धीर, पूछत जानि अजान जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिरारे। तो जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, वेगी दिखाओ मूढ़ न त्याजो, उलटो मही जहाँ लही तो राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख राजा जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, असुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। या देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सी ये महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सबो जान जान की भीड़, हृदय हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद था। अरे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अहो यही क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए कि न मोही, सुन साई बोले मुनि को ही। हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ शंभु धन भंजनिहारा,
तो क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। या सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, आय सुका कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। क्या बोले मुनि, असेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सास बाहु सम सो रिपु मोरा। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। असो बिल गाऊ बिहायु समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन सुकाने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा जो है मारे जाएंगे। उनके वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, अब बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। यह तनु पर ममता अधिके, यह तनु पर ममता के हे, यह धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृगु कुल के तो लक्ष्मण कहते हैं, गोसाई लड़कपन में मैंने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतने ममता किस कारण से है। क्या सुनकर भृगुवंश को ध्वजारूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धन ही समत पुरारी धन, विद्य सगल संसार। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे राजपुत्रो, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। हाँ, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष के समान है। अरे लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, असुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धन तो जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, सुन वचन बोले, छुअट टूट रघुपति न दोषो। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा। रेसठ सुनहि प्रभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तोई। बालक बोहि बधौ मैं तोहि, केवल पुण्य केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्यों तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। विश्वामित्र जी कहने लक्ष्मण जी से, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। अभुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सास बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बाहु से प्राण ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सास बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महीस किशोर। अगर बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सांस सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह वह गया गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अपुन पुन मोहि दिखावे कुठारो, चाहत उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़े भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मन मन माही। देखी कुठार सरासन आना, मैं कभी मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है कि जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देख करके मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देकर ही मैंने कुछ अभिमान रहित कहा था। अभ्यगुसुत समुझ जनेऊ, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊ सहाऊ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुंभ यहाँ पर न सुहाई, इन पर न सुहाई। रघुपति समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरतिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस समबद्ध वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनवान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्त होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अजो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। तो इन्हें धनुष और बाण कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है, तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौतुक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपिट निरंकुश अबुध असंकु। विश्वामित्र ने कहा, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। परशुराम जी कह रहे हैं काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल सो सुहमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे वचना बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। अलखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार बार अनेक मधुबनी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन रिस रोकि दुसह दुख लसहु। वीरव्रती तुम वीरव्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। तो सूर समर करनी करही, कही न जना वहीं आप। अविद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। कायर कथहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में स्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। श्री राम जय राम।